दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ठीक है दोस्तों, जो सिलेबस में लिखा हुआ है अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल इंग्लिश के साथ में लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश टू एवेल्युएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कितने पूछे गए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन से, तो लगभग इंग्लिश में शुरुआत में 30 क्वेश्चन आए, 25 आए, 12 आए, फिर 10 आए। उसके बाद ये फिक्स हो गया 20 20 20 20। तो एक मोटा मोटा एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन लगभग 20 पूछेगा ही पूछेगा, इससे कम नहीं होगा। और अब जो पिछले 10 को देख के ये भी है कि 20 फिक्स है। पूरे पेपर में कोई और टॉपिक फिक्स होना हो, लेकिन इंग्लिश का फिक्स है कि 20 पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 3 पेपरों में हम देखें तो 9 10 9। तो आप मान के चलो कि आपको हर हाल में लगभग जो क्वेश्चन पूछेगा 20 इससे आएंगे इंग्लिश से, 10 आएंगे कंप्यूटर से। तो ये जो पूरे टॉपिक दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन फिक्स हैं। और इस 30 क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल होना चाहिए, इसको हम लोग स्ट्रेटजी से देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश पे बात करते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश। ठीक है, जिसमें लगभग वो कहता है कि जनरल इंग्लिश टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक। अब सिलेबस में लिखा हुआ है पूछता कितने क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक। अब 20 क्वेश्चन में पूछ किस किस सेगमेंट से आते हैं ये आप देखो, कि जिसमें लगभग सिनोनिम से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है ना? उसके बाद एंटोनिम से, ठीक, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन टैग, क्लोज टेक्स्ट। ठीक। ये मेन टॉपिक है जिससे आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें लगभग आप देखने में आपको ये समझ में आएगा कि जो टॉपिक्स हैं पूरे, ये जो टॉपिक्स पूरे लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, ये क्या है, ग्रामर का भी पार्ट है, वोकैब का भी पार्ट है। अब आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो वोकेबुलरी और दूसरा है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर और वोकेबुलरी दो चीज आती है। ठीक है, ग्रामर के लिए क्या है, आपको सीधे सीधे जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक बाई वन आपको देखते रहना है। ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस पूरी हो जाए। वोकेबुलरी वाले पार्ट में क्या है कि जो भी वोकैब हमने भी दी हुई है पूरी, हर सेगमेंट की वोकैब, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द दे रखे हैं जितने लेटेस्ट में आए हैं। आपका भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो भी न्यूज़पेपर में डेली में आ रहा है, कभी-कभी वीकेंड में संडे संडे कभी-कभी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल ज़रूर पढ़ लो। पढ़ सकते हो तो, ठीक? नहीं तो जो एसएससी या यूपीएससी ने, जैसे यूपीएससी कराती है सीडीएस का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, ठीक? ऐसे एसएससी कराती है। तो इनके 3-4 साल के बैक ईयर में जो भी वोकैब का पार्ट आया है, उसकी वोकैब ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर लेटेस्ट वोकैब से ही उठाते हैं। तो अब आपको इंग्लिश में ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें ग्रामर के रूल होने चाहिए, ठीक? प्लस वोकैब वाला पार्ट होना चाहिए। पूछे क्वेश्चन कहाँ से जाते हैं ये मैंने पूरे आपको बता दी, यही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको इन्हीं चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है? अब है क्या कि प्रैक्टिस हमने ये कही, रोजाना रोज 10 नए टॉपिक लिख लो कि हमें करने हैं। प्लस पिछला बैक ईयर आप रिवाइज कर सकते हो कि भाई पिछले जो वोकैब हमने लिखे हैं। तो एक वोकैब का पूरा जो भी आपको लगता है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकालने के बाद खाली उसी को बस कहते हैं ना, बस रिवीजन करो जितना हो सकता है। तो उससे ना धीरे-धीरे आपको आ जाएगा। आप रोज ट्यूटोरियल ना पढ़ सकें तो वीकेंड में जरूर पढ़ लो एक बार। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये चीजें जरूरी है, क्योंकि देखो 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, ठीक है? अब टारगेट आपका कम से कम होना चाहिए 15 हम सही कर लें। अगर आप 20 में 15 कर लेंगे ना इधर, तो आपके लिए मान के चलो कि बहुत एज हो जाएगा। क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि जो शुरुआती टॉपिक है ना, उससे जितने आप नंबर निकाल लो आपके लिए बेटर है। क्योंकि बाद में जो जीएस का टॉपिक है ना, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप कितने सही करके आओ, कितने गलत करके आओगे। और जीएस और करंट में मोस्टली 45 से 55 क्वेश्चन के बीच में आते ही आते हैं। तो वो जो सेगमेंट है ना, वो सेगमेंट को आपको बचा के चलना है। क्योंकि उसमें अगर आपको मान लो थोड़ा भी टफ आया, तो आप 30 या 35 पर टिक जाओ, रुक जाओगे आके। तो इसीलिए आपको इधर जितने नंबर बढ़ा लो, यही आपके लिए मेन, कहते हैं ना, मेन पावर है। और जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, उनके लिए जरूरी है कि इंग्लिश इतनी कर लें। और कोई टफ नहीं आ रही है, बेसिकली ग्रामर और वोकैब दोनों पूछ रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई 20 में से 10 वोकैब और 10 ग्रामर, नहीं। कभी दोनों घटा भी देगा, बढ़ा भी देगा। इसलिए दोनों को टारगेट लेके चलो, ठीक है? और इसीलिए जो इंग्लिश में अगर आप बात करोगे, तो मैं कहूँगा अगर आपको वैसे देखना है बुक, तो एसपी बख्शी वाली जो बुक है ये देख सकते हैं। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड ईजी, जिसने नहीं पढ़ी तो मैं तो कहता हूँ ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। ये तो एक इतनी अच्छी बुक है नॉर्मल लेवल्स की। इस तरह की 3 बुकें आती हैं लगभग, एक ब्लू होती है, एक डार्क ग्रीन होती है, एक रेड होती है, ठीक?
ये तो हर बच्चे को करनी ही चाहिए। इससे आपको समझ आती है कि भाई वोकैब कैसे बनती है और जब आप इस चीज़ को समझने लगोगे ना, तो आप मोस्टली जब आप पैसेज पढ़ोगे, चीज़ें पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कैसे करना है, ठीक? तो इंग्लिश में आपको यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि वोकैब को हम डेली रूटीन पे रखें थोड़ा-थोड़ा, ठीक? और टॉपिक को हम एक-एक टॉपिक को पकड़ें और उसको पढ़ते चले जाएँ। जैसे हमने भी पूरा देखिए इंग्लिश के सेगमेंट में पूरी क्लासेस दे रखी है हर टॉपिक पे, ठीक है? आपको इसको एक-एक को पढ़ते जाना, प्रैक्टिस क्लासेस भी हमने दी है, सब दिए हैं। और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है? प्लस हमने देखो नंबर ऑफ टेस्ट पूरे दे रखे हैं, नाउन वाउन सब कुछ, ताकि ये जितने भी आप कर सकते हो, करो। कहने का मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इन सेगमेंट में आपको होना चाहिए कि जो टॉपिक पूछ रहा है, उसको पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक? और वोकैब का पार्ट ऐसा है कि वो प्रैक्टिस पे नहीं, वो डेली की डेली थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा आपको और वोकैब पे जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। हमने जो वोकैब की पूरी पीडीएफ दी है, उसको भी निकाल लो, आराम से प्रिंट आउट करके रिवाइज़ करो प्लस जो लेटेस्ट में होती है उसको अपनी तरफ से ऐड ऑन करते रहना क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, ये चीज़ समय के साथ बढ़ानी ही है आपको, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ के ऊपर, ठीक? दोस्तों हम लोग बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है? सिलेबस में ये पार्ट लिखा हुआ है। अब जो पूछता है क्वेश्चन वो मान के चलो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आ ही रहा है, 9-10 9-10 रह रहा है। आप भी मान के चलो कि 10 क्वेश्चन के आसपास वो रहेगा, ठीक? अब बेसिकली देखना क्या है कि क्वेश्चन किससे चैप्टर से अक्सर पूछ रहा है, तो हम वो देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि कितने से पूछ रहा है, तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर के टॉपिक आ रहे हैं अक्सर, ठीक है? बेसिक इनपुट आउटपुट मेमोरी उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन में पूछा है, ठीक? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट उससे 2 से 3 पूछ रहा है। एमएस ऑफिस इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक? इंटरनेट और नेटवर्किंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। शॉर्टकट्स इनसे 2 से 3 आ रहे हैं। वायरस, साइबर सुरक्षा से आ रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको ये समझ में आया कि ये जो चैप्टर है ना, ये हमें मिस नहीं करने। अब इन चैप्टर को सबसे पहले कवर करना है ताकि जब हम पढ़ें, तो बेसिक हमें इतना होना चाहिए क्योंकि वो लिख रहा है ना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और इसलिए आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है। अब पढ़ना कैसे है, देखो क्या-क्या इम्पोर्टेंट है इन सब में, तो ये देख लो। अब हम बात करें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो उसमें कंप्यूटर के जितने प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज़ जो होती हैं, वो कौन-कौन सी, वो ध्यान रखना है, ठीक है? स्टोरेज डिवाइसेज़, यूनिट ऑफ मेमोरीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं कि जब आप पढ़ो तो इतना अच्छे से पढ़ लो पॉइंट निकाल के, ठीक? अब दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओएस क्या होता है, ठीक है? और जितने भी बूटिंग प्रोसेस ये सब क्या है, लाइनक्स, एंड्रॉइड ये जितने भी हैं, ये किस पे रन होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? हम डीपली नहीं कह रहे बट इतना आपको आना चाहिए। फिर होता है एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इसमें जो भी आता है एमएस ऑफिस में बेसिक कमांड है, वो आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं वो होना चाहिए। पावर पॉइंट में जो डिस्प्ले साइड स्लाइड डिज़ाइन एनिमेशन है उसका शॉर्ट की क्या है, वो कैसे होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और कंप्यूटर में एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसका शॉर्ट की ज़रूर पढ़ो कि भाई शॉर्ट की क्या है? अक्सर वो पूछ लेता है, ठीक है? अब इंटरनेट में क्या चीज़ होता है, वेब ब्राउज़र, एचटीटीपी, ठीक है? ईमेल बेसिक्स, नेटवर्क टाइप, लैन, वैन ये क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर वायरस, ठीक है? वर्म, ट्रोजन, फायरवॉल ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक? उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है? प्रोग्रामिंग वो कह रहा है कि खाली सी, जावा, पाइथन केवल नाम और उपयोग देखना, आपको पूरी पूरी वो नहीं पढ़नी है। भैया उसका नाम क्या है और उसका उपयोग क्या होता है? हर जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर उसका अलग तरह का प्रयोग होता है, ठीक? फिर दूसरा है हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री क्या होता है कि पूरे जितने जनरेशन कंप्यूटर हैं उसको जान लो भैया क्या-क्या होते हैं वो, ठीक? अब बेसिकली देख लो इन्हीं से क्वेश्चन बने भी हैं। कंप्यूटर इतिहास से, साइबर सुरक्षा से ये सब क्वेश्चन आए हैं। तो कोशिश करके 10 क्वेश्चन जब यहाँ से आ रहा है तो गलत नहीं करने हैं। इसमें तो हम ये कहेंगे आपको 10 में से 10 मारो, लेकिन आप 10 में 9 भी कर लोगे तो अच्छा है। क्योंकि यहीं पे हमको एच लेना है जीएस से। क्योंकि जितना हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, लेबर लॉ, अकाउंट्स, उतना हम जीएस में बचा लेंगे क्योंकि जीएस में कोई यूपीएससी का बंदा भी नहीं कह सकता कि हम जीएस में 45 में 45 कर लेंगे। कोई नहीं कह सकता क्योंकि जीएस इसकी आईएएस से अलग हट के आती है क्योंकि इसमें टोटल आप मान के चलो कि हर हाल में 120 क्वेश्चन आएँगे तो 90 क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर होंगे, ठीक है? अब इस कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपने जो भी कंप्यूटर की बुक पढ़ी हो आप देख सकते हो, नहीं तो कंप्यूटर का जो ल्यूशन का सेक्शन है वो देख लो। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस की कोई बुक आती हो आप वो देख सकते हो। अगर कोई नहीं है तो जो हम दे रहे हैं वो पर्याप्त है, कहीं से कुछ नहीं देखना है। हमने पूरी क्लासेस भी ऐप में दे रखी है कंप्यूटर की, आप उतना देख लो, सफिशिएंट है। बाकायदा कंप्यूटर के टेस्ट भी पढ़े हैं, सब ठीक है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए, ठीक है? साथ में हमने पूरा कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो पूरा शेड्यूल है, देखो इतनी-इतनी पड़ी हुई हैं, पूरे टॉपिक टॉपिक वाइज़, ठीक? और उसके बाद कंप्यूटर के जो टेस्ट हैं हमारे,
वो भी देखो इतने टेस्ट हमने पूरे डाल रखे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम चीज़ें दे रहे हैं ना उतना सफिशिएंट है। आप बस फ़ोकस करके जो हमने इम्पोर्टेंट बताए हैं, जब पढ़ो ना तो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप पहले उन चीज़ों को कवर कर लोगे ना, क्योंकि ये जो 40-50% मैं बता रहा हूँ, यहीं से 80% पेपर आएगा। बाकी के 40-50% में कोई नहीं जानता कितने परसेंट पेपर आए, ठीक है? दोस्तों जैसी आपको स्ट्रेटजी बताई गई है, आपको उसको फॉलो करना है और ये स्ट्रेटजी पूरी हम लोगों ने मेहनत करके एनालिसिस करके ही बनाई है, ताकि आप कम समय में पहले वो टॉपिक कवर कर लें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं पेपर में। तो यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होती है। उसके बाद जो बच रहा है, फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहिए। हमने उसके साथ-साथ 90 डेज़ शेड्यूल भी दिया है, आप उसके हिसाब से भी शुरू करेंगे, तभी आपको मैक्सिमम होगा। लेकिन ध्यान रखना है पढ़ते वक़्त कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वो पहले पढ़ लें। उसके साथ ही हम लोग दोस्तों 21,000 एमसीक्यूज़ भी दे रहे हैं, सारी वीडियो क्लास दे रहे हैं और जो मटेरियल है पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको ऐप में मिल ही जाएगा। बस लेबर लॉ की बुक जो है वो हम हार्ड कॉपी में दे रहे हैं। उसके साथ-साथ 51 फुल मॉक भी हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो सोचिए सारा कुछ हम मेहनत करके आपको दे रहे हैं। आपका काम है सिर्फ पढ़ना और पढ़ो ऐसा कि जो रिज़ल्ट निकले ना आपका नाम उसमें होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। जो को कोई क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक दोस्तों?